सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। नाम? सर दीपक। उम्र? 29 साल। पता? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अपने काम के बारे में बताओ। सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में काम करता हूँ। डॉक्टर सावंत मेरे सीनियर हैं। ठीक है। पूरे कमरे में धुंधली हल्की रोशनी छाई हुई थी, पर कमरे के बीचों बीच उस पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर जलती ट्यूब की तेज रोशनी टेबल के ऊपर रखी लाश पर पड़ रही थी। दीपक गुमसुम उदास चेहरे से टेबल की एक तरफ खड़ा था। चेहरे से ही लग रहा था कि उसके दिल में किसी अनजान चीज का अजीब सा डर, अजीब सा खौफ बसा हुआ है। पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी ओर खड़े सावंत साहब टेबल पर रखी लाश का पोस्टमार्टम पूरा कर लाश को सफेद कपड़े से बांधने में लगे हुए थे। सफेद कपड़े में लिपटी हुई उस लाश के ऊपर अपनी डरी सहमी नजरें गड़ाए हुए दीपक ने सावंत साहब से कहा, सर, पता नहीं पर कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर गड़ाए हुए है। मेरे आसपास काले अंधेरे में कोई छुप कर बैठा है जो मुझे 24 घंटे घूरता रहता है। दीपक, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सावंत साहब की बात सुनकर दीपक ने उदासी भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, सर, मैंने डॉक्टर से भी बात की, पर वो कहते हैं कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। ये सब मेरा वहम है। सर, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे शरीर के भीतर है जो धीरे धीरे मेरा शरीर अंदर से कुरेद रहा है। मतलब क्या कहना चाहते हो? सावंत साहब ने गंभीरता से पूछा। सावंत साहब की तरफ देखते हुए दीपक ने गंभीरता से कहा, सर, आपने लीच देखी है जो आमतौर पर किसी बरसाती झरने के पास बहते पानी या कीचड़ में पाई जाती है। जब वो लीच हमारे शरीर पर चिपक जाती है तो हमें महसूस नहीं होता, पर वो हमारा खून लगातार पीती रहती है और हमें दर्द ना हो इसलिए वो हमारे शरीर के उस हिस्से को एक अजीब सा एनेस्थीसिया देती है। बिल्कुल वैसे ही कोई मेरा शरीर अंदर से कुरेद रहा है, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा। दीपक की अजीब सी बातें सुनकर सावंत साहब ने कहा, दीपक, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। काम के बढ़ते बोझ के कारण तुम्हारा दिमाग काफी थक गया है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। दीपक ने दोबारा अपनी नजरें टेबल पर गड़ाते हुए अपनी सहमी आवाज में कहा, सर, मुझे लगता है आपकी बेटी को मारने वाली वो शैतानी आत्मा अब मुझे भी खत्म कर देगी। कहते हुए दीपक ने सावंत साहब की तरफ देखा और पलक झपकते ही एक भयानक काली आकृति दीपक के ऊपर झपट पड़ी। दीपक ने सर्जिकल ब्लेड से उस डरावनी आकृति पर वार किया और अगले ही पल जोर से चिल्लाते हुए नींद से जाग गया। वो अपने कमरे के बेड पर था। रात के सन्नाटे में पसीने से लथपथ दीपक को अपने दिल की तेज धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ओह, आज फिर वही डरावना सपना। पता नहीं ये सपना बार बार क्यों आ रहा है और कब तक आता रहेगा। अपने आप से बातें करते हुए उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। वो दोबारा बेड पर लेटे सोने की कोशिश करने लगा। सुबह दीपक तैयार होकर काम पर पहुंच चुका था। पोस्टमार्टम रूम के भीतर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अपनी आंखें बंद करके उसने लंबी सांसें ली। हमेशा की तरह एक लाश पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में ढकी हुई नजर आई। कमरे के भीतर आते ही उसने लाइट शुरू कर दी है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे को चीरती बरसात बूंदों की तेज आवाज उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। अब दीपक को पोस्टमार्टम के काम से डर लग रहा था, पर घर चलाने के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पोस्टमार्टम का ड्रेस चढ़ाकर वो टेबल पर रखी लाश के नजदीक आया। लाश के ऊपर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, पर उसके हाथ डर के कारण कांप रहे थे।
अपने डर के ऊपर काबू रखते हुए दीपक ने लाश के ऊपर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाए और सन्न रह गया। लाश पूरी तरह से सड़कर काली पड़ गई थी। लाश के शरीर से मांस खाने वाली सफेद कीड़े रेंगते हुए टेबल के ऊपर फैल रहे थे। अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया ही था कि तभी पीछे फैले काले अंधेरे से उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई मर्द और औरत आपस में हल्की धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे हो। उस कमरे में वो अकेला था, फिर भी यह खुशफुसाहट, एक अजीब सा डर उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ने लगा। पीछे सचमुच कोई है या ये मेरा वहम है? खुद से ही बातें करते हुए वो अपनी सांस रोककर उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ साफ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर आवाज लगातार आ रही थी। उसे पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर उसके कान उस अजीब सी आवाज पर ही टिके हुए थे। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। कमरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अपनी सांसें रोककर वो पीछे वाली दीवार पर लगे बड़े से कांच को देख रहा था। पीछे दीवार पर लगे उस काले कांच में दीपक को अपनी और पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश का अक्स धुंधला सा नजर आ रहा था। लेकिन अब वो आवाज बंद हो गई थी, मगर उस कमरे में फैला हुआ एक अजीब सा सन्नाटा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। दीपक हैरानी भरी नजरों से कुछ सेकंड उस आईने को देखता रहा और दोबारा टेबल की ओर मुड़ा तो जैसे उसकी जान हलक तक आ गई थी, क्योंकि उस लाश का काला पीला पड़ा हुआ चेहरा बिल्कुल दीपक के चेहरे के पास था। लाश की खुली आंखें उसी को ही घूरे जा रही थी। यह खौफनाक नजारा देखकर दीपक की जैसे सांसें रुक गई और अगले ही पल दीपक की गर्दन पकड़कर वो लाश घूरते हुए बोली, किसे ढूंढ रहे हो? वो डरावना दृश्य देखकर दीपक झट से कुछ कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गया। उसने डर भरी नजरों से टेबल पर देखा, पर सब कुछ सामान्य था। वह लाश वैसे ही टेबल पर लेटी हुई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा वहम है या सच में कोई बुरी आत्मा मेरे साथ खेल रही है? ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। खुद को संभालते हुए वह उठकर खड़ा हो गया और डर भरी नजरों से उस कमरे में चारों ओर देखने लगा। पर सब कुछ शांत था, ना किसी की आहट, ना कोई आवाज, बस एक जानलेवा सन्नाटा उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। एक अजीब सी थकान उसे महसूस होने लगी। 4-5 कदमों पर टेबल पर रखी उस लाश पर नजर डाली। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा इसी कमरे में मौजूद है, पर क्या तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और आत्मा इस कमरे में मौजूद है? और क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती है? दीपक कुछ सेकंड तक उस लाश के चेहरे को ही निहारता रहा। पूरी तरह सड़कर काली पड़ी उस लाश के जिस्म से मांस खाने वाली कीड़े निकल रहे थे, पर उसकी आंखें खुली होने के कारण लाश का चेहरा देखकर अजीब सी घबराहट हो रही थी। इस सन्नाटे में उसे अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी झट से एक औरत की काली परछाई अजीब से हंसते हुए दीपक के पीछे से गुजरी। दीपक ने डरी सहमी नजरों से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। वो अब समझ चुका था कि एक शैतानी आत्मा उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। अपने डर पर काबू रखते हुए उसने टेबल पर पड़ी लाश को देखा और बाजू के ट्रे में पोस्टमार्टम के लिए रखे औजारों में से सर्जिकल ब्लेड उठाया। टेबल पर रखी लाश को देख अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेते हुए अपने डर को कम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर एक बार उसे वही हल्की और फुसफुसाहट सुनाई दी, पर उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए उसने आंखें खोली और लाश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़ा सर्जिकल ब्लेड धीरे से लाश की गर्दन में घुसाया। लाश के शरीर को चीरते हुए ब्लेड पीठ तक ले गया।
वो लाश का सीना खोलता तभी सड़न की वजह से सीने में जमी गैस के साथ बदबूदार काले पानी की पिचकारी उसके चेहरे पर पड़ी। क्या मुसीबत है? उस घिनौनी गंध की वजह से वह टेबल से दूर हट गया। चेहरे पर उड़े उस पानी की बदबू से जैसे उसे उल्टी आने लगी। दीपक को भी पता था कि पोस्टमार्टम करते वक्त ऐसी घटना आम होती है, पर लाश के शरीर से निकलने वाला ऐसा पानी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बिना वक्त गवाए दीपक उसी कमरे के एक कोने में बने वॉश बेसिन के पास गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो एक तरफ काला गंदा चिपचिपा पानी चेहरे पर लगा था। नल शुरू करते हुए पानी से चेहरा साफ करने लगा। पानी से चेहरा साफ तो हो गया, पर उस बदबू की वजह से अभी भी घुटन हो रही थी। पल भर अपना गीला चेहरा आईने में देखते हुए हाथ पर साबुन लगाकर चेहरे के उस हिस्से पर मलने लगा जहां पर चिपचिपा पानी लगा था। धीरे धीरे उसने पूरे चेहरे पर साबुन लगाया। चेहरे पर लगा साबुन साफ करने के लिए उसने नल शुरू किया, पर नल में पानी ही नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार नल बंद शुरू किया, पर पानी ही नहीं था। और तभी धप से जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज से दीपक एकदम से चौंक गया। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा और सन्न रह गया, क्योंकि वह लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। दीपक के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई कि तभी पोस्टमार्टम टेबल पर लगी लाइट चर चर आवाज करते हुए बंद चालू होने लगी। वो कुछ समझ पाता कि अगले ही पल आंखों में साबुन जाने की वजह से आंखों में जलन हुई, जिससे झट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी, धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे वो दोबारा नल शुरू करने लगा, पर कोई फायदा नहीं था और एक अजीब सी आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया। साबुन से होने वाली जलन की वजह से आंखें बंद थी, पर कानों से वो आवाज को सुनने लगा। आवाज जैसे कोई इंसान दर्द से करा रहा था। आवाज तो आ रही थी, पर आवाज कहां से आ रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। अपनी सांसें रोककर वो अपनी आजू बाजू से आने वाली हर आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगा और इस गहरे जानलेवा सन्नाटे से दोबारा वही कहराने की आवाज आई, पर इस बार जमीन पर घसीटने की आवाज भी थी। जैसे आसपास फैले काले अंधेरे में से कोई जमीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। डर के मारे दीपक की धड़कनें तेज हो गई। जैसे तैसे उसने आंखें खोली और सामने का वो डरावना दृश्य देखकर धड़कन ही उसकी रुक गई, क्योंकि जिस लाश का वो पोस्टमार्टम कर रहा था वही लाश जमीन पर पड़ी थी और दीपक को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते दीपक की ओर आ रही थी। लाइट बंद चालू होने के कारण वह दृश्य और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, पर तभी साबुन से जलन की वजह से उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। डर के कारण उसने 2-3 बार पानी के नल पर गुस्से से हाथ मारा, पर पानी नहीं आ रहा था। उसने शर्ट के कॉलर से अपना चेहरा साफ किया और खौफ भरी नजरों से दाईं तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। दोबारा उस कमरे में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज थी तो केवल डर के कारण दीपक की तेज चलने वाली सांसों की, जैसे किसी अस्थमा के मरीज की तरह आप रहा था। वह अपने आप को संभालते हुए उस कमरे में अपनी नजरें घुमाते हुए पोस्टमार्टम टेबल की तरफ बढ़ने लगा। लाश टेबल से गायब थी। टेबल के ऊपर बंद चालू होने वाली बल्ब पर हाथ मारते ही लाइट फिर से चालू हो गई। कुछ सेकंड वो वैसे ही शांति से टेबल के पास खड़ा कमरे में नजरें घुमाते हुए उस लाश को ढूंढने की कोशिश करने लगा, और तभी उस लाश ने झटके से पीछे से आकर उसकी गर्दन जकड़ ली और लाइट दोबारा बंद चालू होने लगी। अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने लाश के हाथ पर पूरी ताकत से अपने दांत गड़ाए, पर उस लाश ने उसे पोस्टमार्टम टेबल पर लिटा दिया। काले अंधेरे में
जैसे उसका पूरा शरीर जकड़ लिया गया और बिजली की चर्र चर्र आवाज के साथ दीपक की दर्द भरी चीखें लगातार उस कमरे में गूंजती रही। सर, पिछले 2 महीने से ये 10वीं बार हुआ है। आप मानो या ना मानो, पर उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। मतलब? दीपक को जिस कमरे में रखा गया है, क्या आप जानते हैं इससे पहले उस कमरे में कौन एडमिट था? मतलब? सिमरन नाम की लड़की, जो शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर सावंत की बेटी थी और जो आपके हिसाब से पागल हो गई थी। तो उस बात से इसका क्या कनेक्शन? सर, सिमरन ने भी इलाज के दौरान एक नर्स का हाथ काट लिया था। आज दीपक ने भी भूत समझकर हमारे कर्मचारी पर हमला किया और उसका हाथ काट लिया। मतलब 2 महीने पहले दीपक ने पोस्टमार्टम करते वक्त सावंत साहब पर सर्जिकल ब्लेड से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ साहब, ये शरीर दीपक का है, पर इसमें दीपक की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। शायद तुम पागल हो गए हो। ये दीपक ही है जो हेल्यूसिनेशन से बीमार है। और बेड पर पड़ा दीपक होश में आने लगा। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? सर, दीपक। उम्र? 29 साल। काम क्या करते हो? सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम का काम करता हूँ। डॉक्टर ने उस कर्मचारी की ओर देखते हुए कहा, दिखा, इसने सारी जानकारी सही बताई। कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर जाने लगे। तभी दीपक के बेड के पास खड़ा वो कर्मचारी बोला, सर, वो दीपक नहीं बल्कि दीपक के शरीर में मौजूद शैतानी आत्मा बोल रही है, जिसे आप सच मान रहे हैं। अगर दीपक के शरीर में शैतानी आत्मा है तो दीपक की आत्मा कहाँ है, बताओ मुझे। कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गए, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ दीपक ही अकेला बेड पर लेटा हुआ था। मगर जिसके साथ इतनी देर से वह बातें कर रहे थे, वह कर्मचारी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था।